Hello students, in this video I am going to teach you how to know prime numbers without actual division। यानी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि बगैर डिवाइड किए कैसे हम लोग जान लेंगे कि दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। आप जानते होंगे प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो 1 से डिविजिबल होता है और ख़ुद उसी नंबर से डिविजिबल होता है, लेकिन अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि गिवन नंबर यानी कोई दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, तो फिर हम अदर नंबर से डिवाइड कर के चेक करते हैं कि अदर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। और जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है, तब जाकर हम कहते हैं कि यह प्राइम नंबर है, और अगर वो डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से कंफर्म करने में टाइम लगता है, ओके। और जब हम और ये बता दें कि अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइम नंबर से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है और उसे अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं उसे और अच्छे से जानना, यानी प्राइम नंबर को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखिए जो प्राइम नंबर से रिलेटेड है, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है, या मैं डाल दूंगा और उसे आप देख लेंगे, ओके। तो आइए जानें कि कैसे हम सीखेंगे, कैसे जानेंगे बगैर डिवाइड किए कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ओके। और ये मैं बता दूं कि ये ट्रिक 1 से लेकर के 100 तक का है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक का अगर कोई नंबर है और आप जानना चाहते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं, तभी आप इस ट्रिक से समझ पाएंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, ओके। तो आइए जानें और सीखें। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 2, 4, 5, 6 एंड 8, यानी कि आपके सामने 6 डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर ये डिजिट नंबर के वंस में है, वंस में, तो समझ जाइए कि वो प्राइम नंबर कभी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो 6 डिजिट्स है, इसमें एक डिजिट ऐसा है जो ऑड है और बाकी सब इवन नंबर है, ठीक है। आपको पता है कि 0, 2, 4, 6 एंड 8 अगर किसी नंबर के वंस में रहता है तो वो इवन नंबर होता है, मगर यहाँ पर एक ऑड नंबर भी है इंक्लूडेड, यानी 5 है। तो अगर ये 0 या 2 या 4 या 5 या 6 या 8 अगर नंबर के वंस में है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देखिए इतना सारा जो नंबर देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, पहली बात कि ये 1 से लेकर के 100 तक के बीच का है और सभी के वंस में ये डिजिट आपको नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 0 से रिलेटेड आपको हम एक दिखाते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ 30, तो 30 के वंश में क्या 0 है, इसलिए 30 क्या हो गया, 30 हो गया कंपोजिट नंबर, यानी ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर 2 रहेगा, जैसे यहाँ देखिए 62 के वंश में 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरह से अगर 4 देख लिया आपने, जैसे 64 के वंश में 4 है, तो ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ओके। उसी तरह से अगर 5 आपने देख लिया, जैसे देखिए आपको 5 भी नज़र आ जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए 35 में के वंश में 5 है, तो इसलिए 35 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और उसी तरह से अगर 6 आपने देख लिया, जैसे यहाँ देखिए 96 के वंश में 6 है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर आपने कहीं पर 8 देख लिया, जैसे यहाँ देखिए कहीं पे 8 है, यहाँ देखिए 48 में 8 है, ठीक है, तो 8 भी क्या हो जाएगा, 8 अगर रहेगा तो भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आपने वंस में देख लिया कि 0 या 2 या 4 या 5 या 6 या 8 है, तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ये सारा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं, तो दे आर नॉट प्राइम नंबर्स,
ठीक है। अब आइए जाने कि कब हम समझेंगे कि दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है। तो अगर वंस में, अगर नंबर के वंस में 1 या 3 या 7 या 9 होगा तो वो नंबर प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर 0 या 2 या 4 या 5 या 6 या 8 है तब कंफर्म है कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी दे विल नॉट बी प्राइम नंबर श्योरली। बट अगर 1 या 3 या 7 या 9 है तो वो प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे आप यहाँ देखिए 1 का मैं एक एग्जांपल दूं। जैसे यहाँ देखिए 61 के वंश में 1 है तो 61 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। 3 का मैं एग्जांपल दूं जिसके वंश में 3 है, जैसे 53 के वंश में 3 है इसलिए 53 क्या है, प्राइम नंबर है। उसी तरह से 7 का मैं एक एग्जांपल दूं 97, ठीक है, तो 97 ये क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके वंश में 7 है। 9 का मैं एक एग्जांपल दूं जैसे कि आपका 89, ठीक है, तो 89 क्या है, ये भी आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इसके वंश में 9 है। तो मतलब ये हो गया कि जितना भी देख रहे हैं ये सब प्राइम नंबर क्यों है, इसलिए कि इसके वंश में या तो 3 है या तो 1 है या तो 3 है या तो 7 है या तो 9 है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 या 3 या 7 या 9 होगा तो वो प्राइम नंबर हो ही जाए, कभी होता भी और कभी नहीं। तो कब नहीं होगा, यानी कि 1 या 3 या 7 और या 9 रहने पर भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी वो कंपोजिट हो जाएगा। कब, यही जानना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने रेड कलर में टिक आउट किया है। देखिए 33, 77 एंड 99 आप देख रहे होंगे इसके वंश में 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है, देख रहे हैं, वही 3 यहाँ पर है वंश में। यहाँ देखिए 7 है वंश में, यहाँ देखिए 7, देखिए ये 7 यहाँ है वंश में, और यहाँ देखिए 9 है, यहाँ भी देखिए वंश का 9 है, देख रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए वंश में 3 है, वंश में 7 है, यहाँ वंश में 9 है। तो वंश में चूंकि 3 या 7 या 9 है तो रूल क्या कहता है कि अगर 3 या 7 या 9 रहेगा तो वो प्राइम नंबर होगा। बट ये 33 और ये 77 और ये 99 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि जान लीजिएगा, अगर वंश में, अगर मान लीजिए वंश में अगर वंश में एक जैसा रहेगा, एक जैसा डिजिट, जैसे 33, 77, 99, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, कंपोजिट होगा। याद रखिएगा कि वंश में अगर 3 है या वंश में 7 है या वंश में 9 है, कोई भी डिजिट हो, अगर दोनों डिजिट या तीनों डिजिट एक जैसा है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर वंश में 3 देख लिया या 7 देख लिया या 9 देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइम नंबर हो ही जाएगा। अगर दोनों डिजिट एक जैसा है, एक जैसा, तो समझ जाइए कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट होगा। एक चीज तो ये हुआ। और दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ भी 9 है, देखिए 9, 1, 7, 9, देखिए यहाँ का है, जो यहाँ है 1, 3, 7, 9, यही डिजिट आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। देखिए 9, 1, 9, 1, 7, 3, 9, 1, 7, 3 आप देख रहे होंगे। लेकिन मैंने इसको यानी 9, 21, 27, 39, 51, 57 ये सब नंबर को मैंने प्राइम नंबर में नहीं रखा है, प्राइम नंबर के कॉलम में नहीं रखा है। जबकि कह रहे हैं कि 1 या 3 या 7 या 9 रहेगा तो वो प्राइम नंबर होगा। तो आखिर यहाँ भी तो 9 या 1 या 9, 1, 7 वगैरह है। तो ये सबको, मतलब इन सबको हमने प्राइम नंबर में नहीं रख करके कंपोजिट नंबर में क्यों रखा गया, आइए जाने। ठीक है, देखिए यहाँ 9 तो है, लेकिन देखना ये है कि 0 और 9 का सम क्या है, 9। तो ये 3 के टेबल में है। अगर 3 के टेबल में हो गया तो 9 रहने के बावजूद वो प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट होगा। जैसे यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर देखिए वंश में क्या है, 1 है, तो दिखने में लग रहा है कि ये प्राइम होगा, मगर प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐड कीजिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और ये 3 के टेबल में आ गया। यानी कि अगर नंबर के डिजिट का सम अगर 3 के टेबल में आ जाएगा तो उसके वंश में कोई भी डिजिट होगा वो नंबर कभी भी प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट होगा। जैसे ये 21, उसी तरह से 2 और 7 कितना होगा, 9, ये भी क्या है, 3 के टेबल में है। यहाँ 3 और 9 कितना होगा, 12, ये भी 3 के टेबल में है। 5 और 1 6, ये भी 3 के टेबल में है। 5 और 7 12, ये भी 3 के टेबल में है। 6 और 3 9, आप देख रहे होंगे। 9 और 6 15, 8 और 1 9, 8 और 7 15, 9 और 3 12। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों डिजिट को का सम
3 के टेबल में आ रहा है, तो अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि प्राइम नंबर कब होगा, तो प्राइम नंबर तब होगा जब वो 3 शर्त को पूरा कर रहा हो, 3 शर्त को, यानी 3 कंडीशंस को। पहला कंडीशन क्या है कि उसके वंश में या 3 हो या 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा देखना है कि अगर उसके वंश में 1 या 3 या 7 या 9 है तो फिर ये देखना है कि दोनों एक जैसा तो नहीं है। अगर एक जैसा रहेगा तो भी वो प्राइम नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि एक जैसा नहीं है, फिर भी अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। समझा? तो जैसे कि ये सभी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। और अब आइए देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, 5, 11, 49 एंड 91। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसको कहते हैं आपको पता है? एक्सेप्शन उसे कहते हैं जो रूल से हट के होता है, जो रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 2, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 रहेगा तो कंपोजिट होगा, लेकिन यहाँ देखिए वंस में 2 है, मगर ये क्या है, मैंने क्या कहा कि अगर 2 रहेगा तो कंपोजिट होगा, लेकिन यहाँ 2 है, लेकिन 2 प्राइम नंबर होता है। तो क्या हो गया? ये एक्सेप्शन हो गया। और क्यों ये प्राइम है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि 2 को सिर्फ 2 ही डिवाइड कर सकता है एंड 1 डिवाइड कर सकता है, 2 को कोई और नहीं डिवाइड कर सकता है, इसलिए भी वो 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है। उसी तरह से यहाँ 5 देखिए, मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था कि 5 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? 5 रहेगा तो वो मैंने कहा था कंपोजिट होगा, लेकिन यहाँ देखिए वंश में क्या है? 5 है। ठीक है, तो 5 है। यहाँ पर देखिए फिर से 5 रहेगा तो मैंने क्या बताया था? वंश में अगर 5 रहेगा तो कंपोजिट होगा, लेकिन यहाँ पर वंश में 5 है, लेकिन ये कंपोजिट नहीं है बल्कि प्राइम है। क्यों प्राइम है? क्योंकि आपको पता होगा 5 को 1 डिवाइड कर सकता है और 5 को 5 डिवाइड कर सकता है, 5 को कोई और डिवाइड नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो 5 है ये आपका क्या नाम है, रूल के इसके हिसाब से तो होना चाहिए कंपोजिट, मगर ये 5 क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए ये भी हो गया एक्सेप्शन। उसी तरह से 1 1 देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों डिजिट एक जैसा है, देखिए 3 3 7 7 9 9, दोनों डिजिट एक जैसा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट। मगर देखिए यहाँ 1 1 एक जैसा है, मगर ये 1 1 कंपोजिट नहीं है, प्राइम नंबर है, तो ये भी एक्सेप्शन केस हो गया, मतलब रूल से अलग होकर के। उसी तरह से 49 देखिए, 49 क्या है? कंपोजिट है, जबकि इसको होना चाहिए क्या? प्राइम। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए प्राइम कब होता है? जब उसके वंश में क्या होना चाहिए? वंश में होना चाहिए 1 या 3 या 7 या 9। तो यहाँ देखिए 9 है, और साथ में दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ दोनों एक जैसा नहीं है। फिर 9 एंड 4 ऐड करने पर क्या होगा? 13। तो 13 3 के टेबल में नहीं है, तो मतलब ये कि उस तीनों कंडीशन के हिसाब से तो इसको होना चाहिए प्राइम नंबर, मगर ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये भी क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। और कंपोजिट क्यों है? क्योंकि 49 1 से डिविजिबल है और 49 से भी डिविजिबल है और वही 7 से भी डिविजिबल है, इसलिए नेचुरली है कि ये प्राइम नहीं होगा, ये कंपोजिट होगा। उसी तरह से 91 देखिए, 91 के वंश में 1 है, साथ में ये दोनों डिजिट एक जैसा नहीं है, और 9 एंड 1 10 होता है, और 10 3 के टेबल में नहीं आता है। तो एज पर रूल कंडीशन के हिसाब से इसको होना चाहिए क्या? प्राइम नंबर, मगर फिर भी ये क्या है? कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? क्योंकि 91 1 से तो डिविजिबल होगा ही, और 91 से तो डिविजिबल होगा ही, साथ में 13 से भी ये डिविजिबल है। समझा? और 13 से ही भी नहीं, बल्कि 91 7 से भी डिविजिबल है। 91 1 से, 91 से, 13 से एंड 7 से। अब तो सोचिए कि इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, तो वो क्या वो प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं। तो मतलब कि 2 5 11 49 एंड 91 दे आर एक्सेप्शंस बिटवीन 1 एंड 100। और एक चीज़ और बता दें, इंपॉर्टेंट चीज़, 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, याद रखिएगा। तो यानी कि कंपोजिट या प्राइम की काउंटिंग 2 से शुरू होता है, याद रखिएगा, यानी 1 से नहीं। 1 को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि 1 किसी में नहीं आता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे लीस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो वह है 2, क्योंकि 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, और 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर है। और अगर ये कह दिया जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट कौन है, तो वह है 4, यानी कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है एंड प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, और 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर अगर डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर आप बता सकते हैं।
ठीक है, उसका रिप्लाई मिलेगा आपको। और अगर आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई तो फिर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर बनने वाले न्यू वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ओके।